वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एंड एक्सरसाइज 1.1। इसके बारे में बेटा जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है उसे हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो देख लीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज देखिए, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कौन से समुच्चय हैं, मतलब इसमें हमें ये बताना है कौन सा समुच्चय है और कौन सा आपका समुच्चय नहीं है। तो बेटा आपको हम पहले बता चुके हैं वीडियो में समुच्चय कौन सा होता है, जो सुपरिभाषित होता है, यानी कि वेल डिफाइन, बिल्कुल क्लियर होता है कि आप उसे जहाँ भी पूछोगे उसका आंसर सेम ही हर जगह मिलेगा, वो होता है वेल डिफाइन। जैसे कि बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बेटा आप जानते हो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और उसमें वो अक्षर हमें बताना है जो जे अक्षर से शुरुआत होती है। तो बेटा जे अक्षर से शुरुआत वाले कौन कौन से आपके महीने हो गए, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो अगर हम आपसे पूछेंगे आप भी यही आंसर दोगे, हम बताएंगे तो यही बताएंगे, अदर कहीं देश विदेश में जाओगे वहाँ पूछोगे तो बेटा सेम ही आंसर मिलेगा। यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें हर स्थान पर एक ही मिलता है तो वो बेटा आपका कहलाता है वेल डिफाइन या सुपरिभाषित। तो बेटा ये आपका समुच्चय है या नहीं, आप खुद बताइए। समुच्चय है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, समुच्चय है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपको लिखना कैसे ये भी अभी हम बता देंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है। और अगर इसे आप ए से डिनोट करना चाहो कि समुच्चय में डिनोट करना है तो ए इक्वल टू मंजिला ब्रैकेट क्या लिखेंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। ये इसका लिखने का तरीका है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे पूछ रहा है कौन से समुच्चय हैं कौन से नहीं है। तो बेटा ये समुच्चय है या नहीं है, तो ये समुच्चय है। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बेटा अब ये बताओ, जो लेखक हैं वो कई हैं, हमसे पूछा गया तो मान लो हमने बता दिया हमें प्रेमचंद पसंद है, आपसे पूछा गया तो आपने कुछ और बताया, महादेवी वर्मा किसी को पसंद है, किसी को हरीश जयशंकर प्रसाद पसंद है, कई लेखक हैं, ठीक है। यानी कि उसका आंसर हम जितनी जगह पूछेंगे उतनी जगह हमें उसका आंसर सेम नहीं मिलेगा। विदेश में जाएंगे वहाँ के लेखक अलग होंगे, बुक के किताबों के, तो वो लेखक कोई और बताएंगे। यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसका आंसर हमें हर स्थान पर सेम नहीं मिल रहा है। तो बेटा ये समुच्चय है या नहीं है, नहीं है। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ध्यान देना बेटा, प्रतिभाशाली भी आपका समुच्चय में नहीं आता, क्योंकि कंपेयर हो रहा दो लोगों का, तुलना हो रही। सेम इसमें भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपसे पूछेंगे, आप क्या बताओगे, मान लो आपने बताया विराट कोहली, हमसे पूछा गया तो हमने रोहित शर्मा, कोई भी नाम ले लिया बाई चांस, और अगर किसी और से पूछा गया, आपके मित्र से पूछा गया, उसने कोई और नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी ले लिया। क्लियर। तो उसका जो आपका आंसर होगा सेम नहीं मिलेगा किसी भी स्थान में। पाकिस्तान गए वहाँ उसके बल्लेबाज अलग, वो अपने बल्लेबाज बताएंगे, इंडिया के बल्लेबाज बताएंगे, चाइना के बताएंगे। यानी कि इसका आंसर हमें कहीं भी सेम नहीं मिलेगा। तो बेटा ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ, तो बेटा ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसका 4 क्वेश्चन आते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा कौन सी है, 11th क्लास है। अगर 11th क्लास में आपके क्लास में पूछा जाए कि आप अपनी क्लास के सभी बालकों को संग्रहित करो, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, राम श्याम जो भी है आपने कलेक्शन किया, ठीक है, ऑल बॉयज़ या ऑल टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट आपने ले लिए। जो आप लोगे आपके टीचर से पूछेंगे वही आपके टीचर भी बताएंगे। क्लियर।
गर्ल से पूछेंगे वो भी टोटल बताएंगे, मतलब कि उसका आंसर हमें सेम मिलेगा अगर हम किसी से भी पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी ये आपका कैसा हो गया, समुच्चय हो गया। तो ये आपका वेल डिफाइन है, क्लियर। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बेटा ये आप कहीं भी पूछ लो। 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा? 100 से कम, यानी कि 99। इसका आंसर आप छोटे बच्चे से पूछोगे सेम मिलेगा, बड़े से पूछोगे सेम, बुजुर्ग से पूछोगे वो भी यही बताएगा अगर उससे नॉलेज होगा तो, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर जो है आप कहीं भी पूछोगे, यहाँ पूछो या कहीं और पूछो, सेम ही मिलेगा। वेल डिफाइन है, यानी कि सुपरिभाषित है, तो बेटा ये आपका समुच्चय होगा, ठीक है। आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद उपन्यास लिखते थे, ठीक है। तो इनके जितने भी उपन्यास होंगे वो कहीं पर अगर आप देखोगे तो जितने होंगे, मान लीजिए 10 उपन्यास हैं, तो अगर जिसे इसके बारे में नॉलेज होगा तो क्लियर ही बताएगा। तो 10 उपन्यास हैं, अगर दूसरे से पूछोगे तो भी 10 उपन्यास ही तो बताएगा, कोई एक्स्ट्रा 1-2 ऐड तो नहीं करेगा। मतलब कि ये वेल डिफाइन होगा कहीं पर ये कलेक्शन कि इतने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, ये वेल डिफाइन होगा बेटा, तो ये आपका समुच्चय आएगा, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बेटा समपूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2 4 6 2 4 6 8 10, जिससे भी पूछेंगे। इसके अलावा कोई और भी बताएगा कुछ? लेकिन ध्यान देना बेटा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी पता नहीं कहाँ तक गए, अपरिमित हैं, लेकिन क्लियर है ना कि यही होते हैं समपूर्णांक। 2 4 6 8 10 12 जहाँ तक भी आगे आप जाओ। आपसे पूछेंगे यही आंसर दोगे, हमसे पूछेगा कोई हम भी यही आंसर देंगे, अदर टीचर से पूछोगे तो बेटा समपूर्णांक 1 3 5 तो नहीं बताएगा ना, बताएगा तो यही 2 4 6 8, यानी कि आपका सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, यानी कि बेटा ये आपका समुच्चय है, क्लियर। आगे क्वेश्चन बेटा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लीजिए हम यही अध्याय लेते हैं आपका 1.1। इस अध्याय में अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 10 ही क्वेश्चन तो बताएंगे, 12 तो नहीं बताएंगे। आपसे पूछेंगे आप कितने बताओगे? 10 ही क्वेश्चन है ना टोटल, यानी कि सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है, क्लियर है कि इतने ही हैं, तो ये आपका क्या हो गया? समुच्चय है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसका बेटा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ध्यान देना, मेरे लिए मान लो सबसे खतरनाक सांप हो गया, आपके लिए शेर हो गया, किसी और के लिए हाथी हो गया, मतलब कि उसका कोई आंसर सेम नहीं होगा। तो जब बेटा उसका आंसर सेम नहीं है, वेल डिफाइन ही नहीं है, तो ये आपका समुच्चय कैसे कहलाएगा? समुच्चय नहीं है। इतना बेटा क्लियर हुआ या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे हम इसे लिखें कैसे, इसका औचित्य भी बताना है ना, तो वो आप देख लीजिए कि इसको लिखना कैसे, क्लियर। बेटा देख लेते हैं इसका औचित्य हम कैसे लिखेंगे या कैसे आपको नोट करना है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले आपसे पूछे गए थे, तो उसको कैसे लिखोगे? चूंकि वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीने सुनिश्चित हैं, सुनिश्चित का मतलब सुपरिभाषित हैं, अर्थात सुपरिभाषित है क्या? जनवरी जून जुलाई। अतः जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह एक समुच्चय है, क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट बेटा, चूंकि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, कोई है कोई नहीं है, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं कह सकते हैं। बेटा जब सुपरिभाषित नहीं है, अतः भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्लियर। थर्ड पार्ट बेटा क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या ना होने के मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात यह सुपरिभाषित नहीं है। कैसा नहीं है? सुपरिभाषित नहीं है। अतः विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह
समुच्चय नहीं है। क्लियर। फोर्थ पार्ट बेटा, चूंकि कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है। कैसी? सुनिश्चित मतलब निश्चित होती है, अर्थात यह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, अतः कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय होगा। क्लियर। आगे देखते हैं बेटा। बेटा इसके आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो था, तो क्या लिखेंगे? चूंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है, यानी कि निश्चित है, जिसमें a इक्वल टू अगर आपको शो कराना हो 1 2 3 4 n तक गया, जहाँ n क्या है? 100 से छोटा, यानी कि 99 तक। ठीक है। अतः 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बेटा समुच्चय होगा। क्लियर। उसके आगे क्वेश्चन था प्रेमचंद वाला क्वेश्चन, यानी कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या सुनिश्चित है, अर्थात सुपरिभाषित है, अतः लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय होगा। क्लियर। इसके आगे क्वेश्चन है बेटा समपूर्णांक का, मतलब कि समपूर्णांकों का संग्रह अपरिमित है, परंतु इसके अवयवों का जो गुण है 2 4 6, ये कैसा है? सुनिश्चित है, यानी कि सुपरिभाषित है। जैसे कि 2 4 6 8 कोई भी पूछोगे किसी से भी यही बताएगा। अतः समपूर्णांकों का संग्रह बेटा समुच्चय है। इतना क्लियर हुआ बेटा। आगे क्वेश्चन है, चूंकि जो अध्याय वाला था कि इसमें प्रश्न जो है सुनिश्चित होते हैं या नहीं, यानी अध्याय को देखने व पढ़ने से ही हमें स्पष्ट होता है, या लिख सकते हैं अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में प्रश्नों की कुल कितनी संख्या है। ये तो हम देख लेंगे या पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। अर्थात यह कैसा है? सुपरिभाषित, निश्चित है। अतः इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बेटा समुच्चय। ठीक है। यानी कि इस अध्याय में कोई भी देखेगा, कोई लेसन है उसमें कोई भी देखेगा, हम देखें आप देखें, जितने क्वेश्चन होंगे उतने निश्चित होंगे। ठीक है। अतः इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय है। इसके आगे क्वेश्चन बेटा, किसी जानवर का खतरनाक होना या ना होना सुनिश्चित नहीं होता। क्यों? कोई कुत्ता है, अगर वो पागल हो गया तो कितना खतरनाक होता है, तो कोई भी जानवर खतरनाक हो सकता है, यानी कि क्या लिखेंगे? किसी जानवर का खतरनाक होना या ना होना सुनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, अर्थात सुपरिभाषित नहीं है। अतः विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्लियर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन के अलावा बिलोंग्स टू, अर्थात नॉट बिलोंग्स टू भरिए। ठीक है। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 5, तो बेटा 5 आप देखो क्या ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ए के अंदर 5 है आपका? है। जब होता है तो बिलोंग करता है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन 8, बेटा 8 ए के अंदर सम्मिलित है? नहीं सम्मिलित है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। 0, बेटा 0 इसके अंदर दिख रहा आपको? नहीं है। जब बेटा नहीं है तो ये इसको बिलोंग भी नहीं करेगा। 4 1 2 3 4 शामिल है ए के अंदर, यानी कि बिलोंग कर रहा है किसको? ए को। 4 2 बार बेटा रिपीट हो गया इसमें। 4 बिलोंग कर रहा है ए को, एंड बेटा इसमें 2 है, गलती से 4 लिख गया है, तो 2 क्या बिलोंग कर रहा है ए को? देख लीजिए बेटा 2 ए के अंदर है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए। बेटा इसका 6 पार्ट 10, बेटा 10 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब 10 इसके अंदर है ही नहीं तो क्या ए को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर बेटा। थैंक यू क्लास।